Today I welcome all of you to चाय पे चर्चा एपिसोड 3। आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच मोहम्मद फिरोज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। Thank you so much for your warm welcome and namaste to all the dear viewers. का हाल बा? सर हम तो बढ़िया। सर आज के इस एपिसोड में दोबारा सवाल पूछेंगे। तो पूछो क्या पूछना है? तो सर हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, मेरा अकेले का नहीं, अच्छा, हमारे व्यूअर्स का भी। ये क्या बात बोल दी आपने? अच्छा, यस सर। तो पूछो क्या पूछना है? Yes, सवाल क्या है आपका? सर हाउ टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन बेटर। ऐसा बात है क्या? इतना कठिन कठिन प्रश्न पूछ देते हो आप। हाउ टू मेक ऑर्गेनाइजेशन बेटर? तो पूछ लिया जब आपने, तो जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। आज के चाय के चर्चे का टॉपिक है हाउ टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन बेटर। करेक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन क्वालिटी हायरिंग। क्वालिटी हायरिंग के ऊपर फोकस करना है आपको, क्योंकि आपके मैन पावर, आपके जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो हायरिंग इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मैन पावर आपको हायर करना है। मैन पावर, करेक्ट, अच्छा मैन पावर। तो ये कैसे करेंगे आप? फर्स्ट थिंग, 4 थिंग्स यू नीड टू चेक। आपको 4 चीजें चेक करना है। हिज पोटेंशियल एंड विजन, कैंडिडेट का पोटेंशियल एंड विजन। और दूसरा है उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। तीसरा है उसका स्किल, उसका काम करने का, लाइक उसको काम आता है कि नहीं, या उसको क्या क्या काम आता है, उसके स्किल। एंड चौथा है उसका विल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिनका लाइक दे आर हाईली स्किल्ड but they don't have the will. They know what to do, how to do and when to do, but they don't want to do. उनके will नहीं है, काम करने का इच्छा नहीं है। So 4 things you need to check. Previous performance. First thing is his potential and his vision. Number 2 is previous performance and will and skill. ये 4 चीजें आपको चेक करने हैं। और अगला पॉइंट है identify your key players. आपके की प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। आपके पिलर्स, आपके की प्लेयर्स, यू मस्ट आइडेंटिफाई देम एंड ट्राई टू रिटेन देम, कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कभी छोड़ के ना जाए। एंड पॉइंट नंबर 3 इज एम्प्लॉय रिटेंशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगले साल 2022 में ओवरऑल एट्रिशन था 22.3%। एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के चले गए। तो इसके ऊपर फोकस करना है, एम्प्लॉय रिटेंशन, कि एम्प्लॉइज जॉब आपको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, इसके ऊपर फोकस करना है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एम्प्लॉइज मस्ट फील सिक्योर एट द वर्क प्लेस। एम्प्लॉइज मस्ट फील सिक्योर, उनको सिक्योर फील होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है गुड लीडरशिप। और हमारे अगला पॉइंट है फोकस ऑन प्रोसेस एंड एसओपी। एसओपी इसका मतलब अर्थ क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एसओपी नहीं होते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेड एसओपी नहीं होते हैं, और इससे क्या होता है? क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट हैव प्रोसेस एंड एसओपी। और इसके लिए क्या होता है, ये प्रोसेस और एसओपी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे क्वालिटी टूल्स होते हैं। क्वालिटी टूल्स, हाँ, इसको बोला जाता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स। क्या बोला जाता है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल काइजान, पैरेटो एनालिसिस, PCDA, Plan Do Check Act, 6 Sigma, 5S, POCA UK, TQM, Total Quality Management and Total Productivity Management। तो ये होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स में और भी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड चेकलिस्ट। तो हमारे अगला पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से डेलीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को, हर एम्प्लॉय को सारे काम नहीं आते हैं, नहीं आता। हर एम्प्लॉयज के क्वालिटीज और स्किल्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। करेक्ट। तो ये बात लीडर्स को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए या पता होते हैं कि किसमें क्या क्वालिटीज और स्किल्स हैं, और उसके हिसाब से ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। और हमारे अगला पॉइंट है फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल्स में क्या आपको पता है कि एक ट्रेनिंग मैनेजर होते हैं? ट्रेनिंग मैनेजर। करेक्ट, एक ट्रेनिंग मैनेजर होते हैं। एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उनको बोला जाता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। करेक्ट। यहां पे रिचर्ड ब्रांसन का एक बहुत फेमस कोट है कि ट्रेन योर एम्प्लॉयज एनफ, ट्रेन देम सो मच दैट एनीबडी और एनीवन कैन पे देम डबल सैलरी व्हाट यू आर गिविंग। कि उनको बहुत ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि कोई भी उनको डबल सैलरी देने के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद उनको इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वो कभी आपको छोड़ के ना जाए। वाओ सर। और हमारे अगला पॉइंट है EMACR, विच स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन, अप्रेजल, सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को बहुत मोटिवेट करना है, उनको मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन। करेक्ट। उनको सर्टिफाई करना है, उनको अप्रेजल देना है विद सर्टिफिकेट, और टॉप परफॉर्मर्स को रिकॉग्नाइज करना है सबके सामने। जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये भी तैयार करना है, और उनको सर्टिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं, आपके क्वालिटी भी बढ़ते हैं, और आपके पूरे बिजनेस में ये बहुत ग्रोथ लाता है, जे कर्व लाते हैं ये। आपके परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस डबल हो जाता है। इट डबल्स अप द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। डबल्स। करेक्ट। थिंग्स विच गेट्स एप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। मेरे साथ बोलो, थिंग्स विच गेट्स एप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। थिंग्स which get appreciated are repeated. Correct. Things which gets appreciated gets repeated. Things which are appreciated gets repeated. Correct. और हमारे अगला पॉइंट है give handhold support to the weak performers. ऑर्गेनाइजेशन में जो वीक परफॉर्मर्स होते हैं उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देना है। ठीक ऐसे हाथ पकड़ के उसको उठा के लेके आना है, हैंड होल्ड सपोर्ट देना है। हैंड होल्ड सपोर्ट। करेक्ट। और हमारे अगले पॉइंट है एस्टैब्लिश कंप्लेंट रीएड्रेसल सिस्टम एंड ग्रीवांस मैकेनिज्म। ग्रीवांस मैकेनिज्म। करेक्ट। एम्प्लॉयज लोगों का सुनने वाला कोई नहीं होता है। एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम, कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहां पे उसका प्रॉब्लम है, सुनने वाला कोई नहीं होता है, और इसका रिजल्ट होता है एट्रिशन। करेक्ट। वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। राइट। सो देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवांस मैकेनिज्म और कंप्लेंट रीएड्रेसल सिस्टम। और हमारे लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज। करेक्ट। व्हाट इज दिस सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट एक्टिविटीज। देयर शुड बी लॉट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज। कोई गेम्स हो गया, लाइक आप कोई टॉप परफॉर्मर या कोई भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, किसी का भी सेल लग गया, नाउ एनीवन हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, तो उनके लिए आप तालियां बजा सकते हो, उनको पब्लिकली आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। दिस इज वन थिंग। और सेकंड इज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। आप कोई गेम्स करा दो, HR शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं है। देयर इज नो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इससे एम्प्लॉयज खुश रहते हैं और उनका प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाता है।
प्रोडक्टिविटी 10 गुना। करेक्ट। अगर एम्प्लॉयज खुश है तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ना, दिस इज नेचुरल। तो ये था सारे पॉइंट्स विच कैन रियली इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ। इट कैन रियली चेंज एन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ। वाओ सर, थैंक यू सर, इतने अच्छे और इतने वैल्यूएबल पॉइंट हमारे इस एपिसोड में शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। सो आपको हमारा इस चाय पे चर्चा एपिसोड 3 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। लर्न, डेवलप एंड ग्रो। इंडिया सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद। जय हिंद। वेरी गुड, वेरी गुड।